नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास की कथा का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम सुनेंगे यम गीता का वर्णन। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ भी पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, सातों दीप, सातों पाताल और सातों लोक, यह सभी स्थान तो स्थित ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और सूक्ष्मतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, एक उंगली का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंध से बंधे हुए जीव न रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समस्त होने पर यह सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। दंततर पाप भोग के समस्त होने पर वे देवाधि योगियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री प्रसराज जी बोले, हे मुनि, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उनके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग वेदसी ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बतलाया था कि यह सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी वे सब ज्यों के त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस दिव्य श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही बात उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाता था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कालिंग बोला, पहने अनुचरों को हाथों में पास लिए देखकर यमराज ने उनके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणगात व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णव से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुअर वेद रहित और एक होकर ही कटल मुटुल तथा कावीड़ आदि के वेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना विधि कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार आयु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए प्रमाण पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गूढ़ क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु उसका अंत हो जाने पर उन सनातन परमात्मा में लीन हो जाता है। जो भगवान के सूर्यवंदर दियों के चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है
धृताधुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूरहीन से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत उनसे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने कौर धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी के जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत रागादि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्तियों का भगवान विष्णु का भक्तजनों, जिस निर्मलता की चित्त कली कल्म पुरुष मल से मलिन नहीं होता और जिसने अपने हृदय में श्री जगन्नाथ को वसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान अतीत भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण समान समझता है और निरंतर भगवान अन्य ध्यान भगवान से चिंत रहता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु भक्त जानो। कहा तो स्फटिकगिरि के श्लोक समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्य के चिंत में रहने वाले राग देवर्षि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चिंत मात्र रहित प्रशांत शुद्ध चरित्र समस्त जीवों का सुधन प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रसों को बतला देता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर ऋषि अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व अभिमान और मातृसत्ता लेश भी नहीं रहा जाता है, उन मनुष्य को तुम दूरहीन त्याग देना। यदि खंडक शंख और गदाधारी व्यात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है। जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों को ही हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुद्ध कर्मवंत दुष्ट बुद्धि हृदय में भगवान अत्यंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, जो साधुओं का अपराध करता है तथा संपन्न होकर भी न तो विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अध में हृदय में श्री जगन्नाथ का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुधन बंधु बांधव स्त्री पुरुष कन्या पिता तथा भृंगु वर के प्रति अर्थ त्रीड़ा करता है, उस पाप राशि को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष अशाक्त कर्मों के लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचर और उन्हीं के संगन में उत्तम रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्धमय संगत से ही बंधा जाता है, वह पुरुष मनुष्य रूप से पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं है और न हो सकता है।
यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिति बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरीगढ़, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्काम व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतकरण में वे अव्यक्तमान भगवान विराजते हैं, उनका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठवादी लोकों का ही पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज जी ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि से कहा जाता है और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कालिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को ही छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भागवत परायण रहता है, उसका यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री प्रसराज जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर कीजिए। और हे महामुनि, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधना परायण पुरुष को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने वैश्वर से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सगर ने भृंगुवंशी महात्मा औवर को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना करने का उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर योगन ने यत्नपूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। और बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधित समस्त मनोरथ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाद पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत जी की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो कुछ पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार किया जाए, सो सब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष सर्वश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, अज्ञान का ज्ञान करने वाला पुरुष उन विष्णु की ही यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है। क्योंकि भगवान हरि स्वरभूतमय हैं, अतः सदाचारु युक्त पुरुष अपने स्वर के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जगन्नाथ की ही
उपासना करता है। हे पृथ्वीपति ब्राह्मण, दक्षिण, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु जी की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों के खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं रखता, उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा अन्य देवराधियों का पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों को भी हित चिंतन होता है, वह सुगमता से ही श्री हरि के प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चिंतन रागदी दोषों से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चिंत पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्ण, श्रम, धर्म कहे हैं, उनका भी आचरण करके पुरुष विष्णु जी की आराधना कर सकता है। सगर बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ग, धर्म और आश्रम धर्म को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म का तुम एकाचित्र होकर क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करें, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तत्पर करें और आज्ञाधान आदि कर्म करता रहें। ब्राह्मणों को उचित और की वृत्ति लिए दूसरों से यज्ञ करवावें, औरों को पढ़ावें और न्यायपार्जित शुद्ध धर्म से न्यायानुकूल द्रव्य संगत करें। ब्राह्मणों को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सदा समस्त प्राणियों को हित तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और परायण रत्नों में ब्राह्मणों को समान वृद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में श्रुतिगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसीय कर्म है। क्षत्रियों को उचित है कि ब्राह्मणों को यथाक्षेत्र दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करें और अध्ययन करें। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय का उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन भी कुष्ठितर है। पृथ्वी की पालन करने से ही राजा लोग कृतिकृत हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वियों में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थित रखता है, वह दुष्टों का दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि से जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान, यह कर्म उसके लिए भी विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि दिव्य जातियों की प्रयोजन सिद्धियों के लिए कर्म करें और उसी में अपना पालन पोषण करें, अथवा जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं को लेने, बेचने अथवा कारीगरों के कामों से निर्वाह करो। अति नम्रता, शौच, निष्पट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन, यज्ञ, सत्संग और ब्राह्मणी रक्षा करना, यह शूद्र के प्रधान कर्म हैं।
हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैश्य देव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करें, प्रीति श्राद्ध आदि कर्म करें, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करें और श्रुति काल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करें। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, आमनिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रय न करना, मंगलाचार और प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अतिप्रता और किसी के दोष न देखना, यह समस्त वर्ण के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इस ब्रह्मादि चारों वर्णों की आपत्ति के समय ब्राह्मणों को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का आलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रियों को केवल वैश्यावृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। यह दोनों शूद्र का कर्म सेवा आदि कभी न करें। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें। केवल आप तत्काल में ही इसका आश्रय लें। कर्म संहार करता कर्मों का मेल न करें। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया। अब आश्रय धर्मों का निपुण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो। आज की महात्म कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।